नहीं दिखाई। सारी दुनिया जहां से सोचना बंद करती है, सारी दुनिया जहां से सोचना बंद करती है, जहां सारी दुनिया की लोगों की सोच जाके रुक जाती है, सेसब के लीडर वहां से आगे सोचते हैं। क्या गलत है? सही 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 है सर। इस बात का प्रमाण आज आपको मिल गया होगा सर। जी सर। राजेश कुशवाहा सर आपका मिठाई खाएगा? हाँ खाए ना, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं गाल पे हाथ रख के। अच्छा कहियो, इजी आएंगे पेट में, घबराइए नहीं। हाँ नमस्कार सर। हम भी थे वहीं पे, तो हम मिठाई खा रहे हैं हम भी। हाँ तो इस बार और जो मिला है ना आपको टारगेट कुशवाहा सर, जी जी सर। आपको राजेश गुप्ता सर को, बाला सर को, अगर वो गड़बड़ हुआ ना तो फिर आप लोग अब 300 रुपया खिलाइएगा पूरे टीम को, तीनों आदमी। सर हाँ हेलो जी जी नूर जी बोला जी। बोले सर, मिठाई खा के एगो विशाल जी थे, भाग रहे थे। पहले हम वहीं बोले योगेश सर, तो हम वहीं पे बोल दिए, अरे अरे खाली मिठाई खाने के लिए आप लोग आए थे कि और भी काम है? आइए ना, इधर आइए। पहले मुन्ना सर वहीं पे थे, कह रहे कौन जी, अरे बाप रे बाप, मिठाई किया के मिठाइयों की जरूरत, मिठाइयों की व्यवस्था पका। चलिए बेहतर है। देखिए सर, यहाँ पे एक चीज है, ये भी हम लोग जिस धैर्य की बात कर रहे थे, जिस धैर्य की बात कर रहे हैं, ये बात कोई यहाँ पे सिर्फ यूं ही मजाक के उद्देश्य से नहीं छेड़ा गया है, मजाक के उद्देश्य से नहीं रखा गया है। यहाँ जो लोग इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी आज के डेट में रहे हैं, जिस घटना की बात अभी की जा रही है, वो व्यक्ति जो पिछले दिनों में जो हम लोगों के सेमिनार का हिस्सा बने गेस्ट के रूप में, वो आए, जो इस पैनल पे बैठे हुए हमारे एक बेहतरीन लीडर के द्वारा लाए गए, उनको बुलाया गया, वो आए, और आने के बाद जहां जो ले करके आए, उनके दिमाग में ये बात थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर कुछ भी हो जाए, वो ज्वाइन करने वाले नहीं है। मतलब कि एक जगह एक व्यक्ति के धैर्य ने जवाब दे दिया, तो दूसरे बगल एक व्यक्ति के धैर्य ने उसको आज उस सिस्टम का हिस्सा बना दिया। बस ये इसी को बोला जाता है, जहां कहा जाता है ना एटीट्यूड, जिस चीज की बात सुमन सर ने किया था कि ये एक एटीट्यूड है, देखने का नजरिया है। हमारे सामने यदि कोई सिचुएशंस आ रहा है, जिसपे सुमन सर ने बात किया था कि कोई सिचुएशंस आ रहा है, तो उसको कोई दूसरी तरह से हैंडल करेगा, उसको कोई दूसरी तरह से हैंडल करेगा। अलग अलग लोग उस सिचुएशन में अलग अलग रिएक्शंस देंगे। रिएक्शंस का मतलब होता है आने वाली समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए, उसके बारे में आप कितना बेहतर से बेहतर सोच सकते हैं। तो उस व्यक्ति को लेकर के दो अलग अलग लोगों का दो अलग अलग नजरिया था। एक का नजरिया ये था कि ये नहीं हो सकता है, और एक का नजरिया ये था कि ये हो सकता है। बस इसी का मतलब कि इसी का स्वाद जो है, कुछ लोगों ने भी चख लिया, कुछ लोगों का मुंह मीठा हो गया, योगेश सर का मुंह मीठा हो गया, राजेश कुशवाहा सर का मुंह मीठा हो गया, राजेश सर का मुंह मीठा हो गया। ये नजरिए का फर्क है। देखिए, एक नजरिए के कारण से कितने लोगों के मुंह का टेस्ट बदल गया। और यहाँ भी जो व्यक्ति 4 सालों तक एक बेहतर नजरिए और सकारात्मक सोच के साथ बना रहेगा ना, तो यकीन मानिए एक पीढ़ी की नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों के जिंदगी भर का टेस्ट बदल जाए ना, ये इस बिजनेस के माध्यम से बदल जाने वाला है। एक व्यक्ति को लेकर के, एक सोच के कारण से यदि 4-5 व्यक्तियों के जिंदगी में क्षण भर का यदि मिठास आ सकता है, तो एक व्यक्ति के सोच, सकारात्मक सोच और 4 साल के धैर्य के कारण से 3 पीढ़ियों के जिंदगी में मिठास आ सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस बिजनेस में जो हमें 4 साल का समय गुजारना है,
इन 4 सालों के समय में हमको 4 चीजों को लेकर के चलना है। 4 साल 4 चीजों के साथ हमको गुजारना है। एक तो हम लोगों के पास धैर्य होना चाहिए, दूसरा हम लोगों का एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब कि सकारात्मक सोच से है, किस तरह के सोच के साथ हमको इस बिजनेस में बढ़ना है, नेगेटिव सोच के साथ या पॉजिटिव सोच के साथ। दूसरा कि जो भी कुछ हम सीखते हैं धैर्य रखते हुए और बेहतर सोच के साथ हम जो कुछ भी सीख पाते हैं उसको सिखाना भी है। और चौथा जो इस बिजनेस का सबसे बेहतरीन पहलू है, ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करना है। तो हम लोगों ने पहले बिंदु पे बात कर लिया धैर्य, बिना धैर्य का तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है, इस बिजनेस में भी कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि इस बिजनेस की शुरुआत में जब 1 साल 2 महीना 3 महीना 1 साल 6 महीना तक हम इस बिजनेस में चलना शुरू करें तो ये भी हो सकता है कि हमारे बिजनेस को कोई ज्वाइन नहीं करेगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करेंगे और उस कारण से आपको यह फील होगा कि लगता है जैसे कि मेरा डिसीजन गलत है, हम लोगों का डिसीजन गलत है। लेकिन धैर्य पूर्वक आप इस बिजनेस में टिके रहें, बने रहें, इस बिजनेस में बहुत बेहतर होगा और इतना बेहतर होगा कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा और यकीन मानिए जो भी व्यक्ति इस पैनल पे या वो व्यक्ति जो अभी इस पैनल पे नहीं है या वो व्यक्ति जो अभी तक इस बिजनेस का हिस्सा नहीं बने हैं या वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पास अभी तक वो धैर्य आने वाले वक्त में उनको बेहतर जिंदगी प्रदान कर सकती है। दूसरी जो पहलू आती है यानी धैर्य के बाद, धैर्य तो रखना ही है लेकिन 4 सालों तक इस धैर्य हमको रखना है, एक सकारात्मक सोच, एक बेहतर एटीट्यूड के साथ हमको चलना है। अगर आप ये सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा तो यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। और सकारात्मक सोच का मतलब भी है आप एक किताब पढ़ें, अगर सोच के बारे में, एटीट्यूड के बारे में यदि कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेहतर किताब है जिसका नाम है बड़े सोच का बड़ा जादू। इसको निश्चित रूप से आने वाले वक्त में आप अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इस बिजनेस के सफर में रहते हुए इस किताब को पढ़ने का तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उस पर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ बेहतरी का। लेकिन हमको सोच में क्या क्या लानी है। जब इस बिजनेस में हम लोग करना शुरू करते हैं, किसी को 5-10, कोई 5-10, 15, 20, 25, 50, 100 प्लान तक भी लोग अगर इस बिजनेस में काम करते हैं, मतलब प्लान करते हैं, हो सकता है कि 100 व्यक्ति आपको मना कर दे और मना ही नहीं करे, वो एक से एक सलाह दे। जैसे आप किसी के पास प्लान करने गए तो कोई आपको ये कह सकता है, हाँ बाबू आप फंस गए बड़ा, आइल बड़ा हमरो के फंसा। तो ये लगता